नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 45 डेज चैलेंज चल रहा है, उसका जो हमारा डे 31 है उसी के बारे में हम जानेंगे कि कल का हमारा क्या टास्क होगा और हम कल के दिन क्या क्या पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में कल आपको मेंसुरेशन करना है। मेंसुरेशन हम लगभग 3 दिन देंगे। तो मेंसुरेशन में कल आप फार्मूले याद कर सकते हो, जितने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले आप उनको लिख के उनको याद कर सकते हो। और फिर हम उन्हीं पे क्वेश्चन आपको मेन जैसे मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फार्मूले बेस्ड जितने क्वेश्चन होते हैं ना, जितने फार्मूले हैं सबको याद करना है और उन पे कम से कम 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है? 5-5, 10-10। तो इससे क्या होगा, फार्मूले भी रट जाएंगे आपको और आपकी मेंसुरेशन भी अच्छी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो है हमारा नायक है, नायक सीरीज में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 29 याद करना है। यही रहेगा आपके लिए नायक सीरीज में। उसके बाद इकोनॉमी में आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना है, ठीक है? आपने पढ़ लिया होगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर आपका कोई टॉपिक बच रहा होगा तो वो कर लीजिएगा। यही रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं आपको इकोनॉमी के अंदर। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप कर सकते हो जो आपके वीक टॉपिक हैं, आप जो आप हमेशा करते रहते हो, जो आपके वीक हैं उन पे आप काम करिए और प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चंस की, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे आप, रीजनिंग उतनी बढ़िया रहेगी। फिर उसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपको एम एस वर्ड शुरू कर देना है। एम एस वर्ड के आपको 3 दिन तक लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप जितने कर पाओ, 50 से प्लस ही करो डेली के। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है एम एस वर्ड को। तो एम एस वर्ड आप रिवीजन करिएगा, 2 से 3 दिन तक आप उसे कर सकते हो। फिर उसके बाद है हिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्रांतिकारी। देखो, जितने हमारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके मतलब किसने क्या क्या किया और कौन सा नारा दिया या फिर क्या क्या चीजें करी उन्होंने, या किस चीज की स्थापना करी, वैसा चीज है। और स्वतंत्रता के लिए जो हमने संघर्ष करे वो सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको। यही रहेगा, कहने का मतलब 1920 के से लेके 1940 तक की चीजें ये सब पढ़ लेना, या फिर 1900 से लेके 1947 तक की चीजें आप पढ़ सकते हो। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, पहले तो आपको पढ़ना है देशांतर और अक्षांश, ठीक है? देशांतर और अक्षांश, ठीक है? ये सब आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि भारत का भौगोलिक विस्तार कैसा है, उसकी सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यही रहेगा आपका कल का टॉपिक और यही रहेगा कल का आपका टास्क। तो आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से तैयारी करोगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।